केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट जो है मेटल्स इज बर्न इन एयर, यानी मेटल्स को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अगर सिंपल में अगर इसको लिखना रहेगा तो एक लाइन में इसको आप लिखोगे कैसे, व्हेन मेटल्स इज बर्न इन ऑक्सीजन molecules to form metal oxide, मेटल ऑक्साइड। यानी इसमें क्या होता है, जब मेटल्स को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है आपका किसमें होता है, गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेटल्स में आप कोई भी इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उनको बर्न किया जाता है तो आपका क्या फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल जैसे हो जाएगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2 गैस, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है या फिर बर्न किया जाता है, तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड CuO का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका +2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर का +2 और ऑक्सीजन का -2, तो ये आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सपोज एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर आपका Al2O3 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर ये फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है। अगर इसका आप देखोगे ये Al2O3 बनाता है कैसे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एल्युमिनियम और +3 चार्ज है तो इसके नीचे +3 लिख लेंगे, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है तो इसके नीचे आप क्या लिख लोगे, -2 लिख लोगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, एल्युमिनियम को 2 टाइम्स लिखोगे, ऑक्सीजन को 3 टाइम्स लिखोगे, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इस तरह यहाँ पर क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर आपका सोडियम ऑक्साइड बनाता है Na2O। अगर यहाँ पर देखोगे तो Na2 आपका फॉर्मेशन करते सोडियम पर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम पर +1 तो इसके नीचे 1 लिख दोगे, और ऑक्सीजन पे क्या है, -2, तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 2 लिखने के बाद इन दोनों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सोडियम को 2 टाइम्स लिखोगे और ऑक्सीजन को 1 टाइम्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसमें और भी दे सकते हो आप, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, K2O। जैसे आपका फॉर्मेशन इसके पहले सोडियम में हुआ था, वैसे ही सेम फॉर्मेशन आपका पोटेशियम में हो जाएगा, पोटेशियम में हो जाएगा। वैसे ही जैसे आपका ये रिएक्शन देगा वैसे ही आपके यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, इसीलिए दोनों रिएक्शन एकदम सेम टाइप में देते हैं। और यहाँ पर जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, Al2O3 बना है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स होता है, यानी ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के
साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर। और इसमें एक और भी आपका एग्जांपल होता है एम्फोटेरिक नेचर में आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी क्या होता है आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें आपका और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तब पर भी उसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अम्ल या बेस यानी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो उसमें भी आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और उसके बाद इसमें आपका जो पोटेशियम और सोडियम ये आपका ऑक्साइड जो बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, इसमें क्या होता है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी इसको वाटर में अगर डिजोल्व किया जाएगा तो ये दोनों क्या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी आदर्श में क्या हो जाएगा Na2O। जब सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं या फिर वाटर में डायरेक्ट क्या करोगे डिजोल्व कर दोगे तो वो ये आपका क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का ट्वाइस का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं NaOH, ठीक। और उसके बाद जब इसी पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल में डिजोल्व किया जाता है तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का ये क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी में एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ये क्या किया जाता है जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH का ट्वाइस। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ठंडे जल में क्या होता है डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जब इसी को थोड़ा सा वाटर क्या होता है हीट होता है तो हीट वाटर में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह इसका क्या होता है ये फॉर्मेशन होता है।